आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जिलाधिकारी गौरांग राठी का रुद्रावतार, लेखपालों को बोले सस्पेंड नहीं सीधा घर भेज दूंगा। बड़ी और जनता के दिल को सुकून देने वाली खबर जनपद भदोही से है, जहां आज शनिवार 4 मार्च 2023 को तहसील दिवस के अंतर्गत आम जनमानस की समस्याओं को सुनने जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार तहसील भदोही जा पहुंचे। इस दौरान न सिर्फ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जनता की समस्याओं को सुना, बल्कि अपना काम ठीक से न करने वाले लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरदस्त फटकार लगाई। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे भी मामले आए जिन पर अधिकारियों द्वारा संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जांच करने के पूर्व में आदेश दिए गए थे, लेकिन अब तक हुक्म की तामील नहीं हो पाई थी। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने जमकर क्लास लगाई। तहसील दिवस के दौरान लेखपाल कानूनगो तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम को निर्देशित करते हुए पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि जमीन विवाद के मामलों में जब आप मौके पर जाते हैं तो वहां की फोटो वीडियोग्राफी जरूर करिए, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि आपने मामले का सही तरह से निस्तारण किया और इस बात की भी पुष्टि हो सके कि आपने मौका मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान कुछ ऐसे मामले आए जिनमें केवल कागजों पर खाना पूर्ति की गई थी, मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास नहीं किया गया था, और अगर किया भी गया हो तो जैसा कि पूर्व में निर्देशित किया गया था, न तो फोटोग्राफी की गई और न ही उसका वीडियो बनाया गया। ऐसे में यदि संयुक्त टीम से कोई भी लापरवाही करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि तहसील भदोही से लेखपालों के मनमानी की लगातार शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लेखपाल हैं जो मौके पर जाकर जांच नहीं करना चाहते, या फिर कुछ ऐसे लेखपाल हैं जिन्हें आदेश देने के बावजूद भी मामले का निस्तारण नहीं हो पाता। महिला लेखपालों के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ महिला लेखपालों की शिकायत है कि वह घर बैठकर काम करना चाहती हैं, प्रतिदिन अपने काम में उपस्थित नहीं रहती हैं। उन्होंने कहा कि लेखपाल अपनी कार्यशैली में यदि सुधार नहीं लाते हैं तो सस्पेंड नहीं करूंगा, बल्कि पूरी तरह से घर भेज दूंगा। जनता की समस्या का समाधान सर्वोपरि है, यदि सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हालांकि इस दौरान मौके पर भीड़ देखकर ऐसा लगा कि तहसील कर्मचारी ठीक तरह से अपना काम नहीं करना चाहते हैं। यही कारण है कि तहसील भदोही में शिकायतों की भरमार है। हैरानी की बात तो यह है कि तहसील भदोही में चाहे एसडीएम हो या तहसीलदार या फिर हल्का लेखपाल, यदि फोन उठ जाए तो समझिए आप भाग्यशाली हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई दिनों तक फोन लगाने के बाद आज तहसीलदार साहब ने फोन उठाया, लेकिन एसडीएम साहब ने फोन उठाने की जहमत नहीं की। वहीं एक बड़ी बात जो हमारी एनालिसिस में सामने आई वह यह रही कि लगातार लोगों की शिकायत रहती है कि तहसील भदोही के अधिकारी कर्मचारी लोगों से उचित व्यवहार नहीं करते। यही कारण है कि प्रतिदिन जनता दर्शन में आवश्यकता से अधिक लोगों की भीड़ जिलाधिकारी कार्यालय में जमा हो जाती है। तहसील भदोही की हालत यह है कि जनता की समस्याओं को सुनने के बजाय अधिकारियों को अपनी हनक की चिंता रहती है। गौरतलब है कि ऐसे अधिकारियों को यह जानना बेहद जरूरी है कि उनकी नियुक्ति जनता पर धौंस जमाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए सरकार द्वारा की गई है। इस दौरान फरियादियों ने तहसील कर्मचारियों पर मामलों में लीपापोती करने का जमकर आरोप लगाया। जिलाधिकारी गौरांग राठी से जब यह प्रश्न पूछा गया कि फीडबैक सिस्टम में तहसीलों की स्थिति खराब रही है, अर्थात आदेश देने के बाद एसडीएम और तहसीलदार स्तर के अधिकारी मामले में कितना सुधार हुआ है, इसका फीडबैक नहीं ले पाते हैं, तो जिलाधिकारी ने कहा कि बार बार आने वाले मामलों में जन संवाद दिवस के माध्यम से और जिले स्तर पर जन सुनवाई के माध्यम से 35% की कमी आई है। जल्द ही अन्य मामलों का भी समाधान सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ जब जिलाधिकारी गौरांग राठी से जनपद में तालाबों पर कब्जे के बारे में पूछा गया तो जिलाधिकारी ने कहा कि इसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, यदि कोई सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहा है और उसके पास दूसरी कोई जमीन नहीं है या मकान नहीं है तो उसे आवाज देकर सरकारी जमीन को खाली कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जिनके पास रहने के लिए जमीन पहले से उपलब्ध है, बावजूद इसके उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, टीम गठित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि खबर के माध्यम से जिलाधिकारी गौरांग राठी को हम अवगत कराना चाहेंगे कि कवरेज के दौरान जनपद भ्रमण करते हुए जब हम जनपद के अलग अलग हिस्सों में गए तो पता चला कि पूरे जनपद में तहसील प्रशासन कार्रवाई के नाम पर लोगों के हाथ में झुंझुना पकड़ा रहा है, अर्थात केवल तहसीलों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन
कोई कार्रवाई नहीं होती। ज्यादातर सरकारी जमीन से बेदखल करने की कार्रवाई उन्हीं मामलों में होती है जिनमें हाई कोर्ट का आदेश हो, अन्यथा तहसील कर्मचारी किसी भी कीमत पर तालाब, घूर गड्ढा, चक्रोड, चकनाली, चारागाह, खलिहान आदि से कब्जा हटवाने में स्वतः तो छोड़िए प्रार्थना पत्र देने के बाद भी संज्ञान नहीं लेते। यही जनपद में तहसील कर्मचारियों की वास्तविक हकीकत है। निश्चय ही इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। तहसील भदोही में जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह, कृषि उप निदेशक अश्विनी सिंह, डीएफओ नीरज आर्य व अन्य अधिकारियों ने जनता की फरियाद सुनी। उपस्थित अधिकारियों के समक्ष विभिन्न विभागों से संबंधित तहसील भदोही में कुल 107 फरियादियों द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसमें से जिलाधिकारी द्वारा 12 प्रार्थना पत्रों को मौके पर ही निस्तारित करते हुए शेष 95 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्धारित समय के अंदर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी गौरांग राठी आज भी अस्वस्थ दिखे। तहसील भदोही में जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में लगाए गए विभिन्न कैंपों, बाल विकास, पुष्टाहार विभाग, स्वास्थ्य विभाग का कोविड बूस्टर डोज, आयुष्मान गोल्डन कार्ड, परिवार नियोजन, समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के उन्नयन हेतु विविध योजना, मिशन शक्ति, राजस्व विभाग, हेल्प डेस्क आदि का निरीक्षण करते हुए उनके द्वारा लाभार्थियों को दी जाने वाली योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी ली। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज सभी सीनियर अधिकारी द्वारा तहसील समाधान दिवस में प्रतिभाग किया गया। पुलिस विभाग से पुलिस अधीक्षक भदोही, विकास विभाग से मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत सभी सीनियर अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। करीब 100 से ऊपर प्रकरण आज प्राप्त हुए और कुछ प्रकरण ऐसे भी थे जो विशेषकर आज लगाए गए थे, जो जिलाधिकारी जनसुनवाई और पुलिस अधीक्षक जनसुनवाई में आए प्राप्त हुए थे, जिसमें ये पाया गया कि बारंबार शिकायत हो रही है और जो उसकी रिपोर्ट आई थी वो उचित नहीं थी। तो ऐसे भी 17 प्रकरणों को सुनाया गया। तो आज जो निस्तारण रहा है उसमें काफ़ी गुणवत्ता रही है और बाकी भी जो निर्देश उसमें दिए गए हैं जिनके निस्तारण के लिए, उसमें भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से उस समस्या का सलूशन होगा डिस्कशन के बाद। तो आशा ये है कि हम लोग जो बाकी बचे हुए प्रकरण हैं उनका गुणवत्तापरक हमेशा के लिए निस्तारण सुनिश्चित करा पाएंगे। सर, आपसे देखा था मामलों में कि निर्देश दे दिए जाते हैं, फीडबैक सिस्टम थोड़ा सा वीक रहा है इधर भी। फीडबैक सिस्टम के लिए IGRS सेल अलग से है, उसको सेंट्रल स्तर से कॉलिंग होती है। तो SDM स्तर पे या तहसील स्तर पे जो है वो उसका एक उसको सेकंड करना और उसको री-चेक करने का एक प्रावधान है। तो अगर कोई भी फीडबैक यहाँ से छूटेगा तो वो जिले स्तर पर जरूर अंकित हो जाता है और उसको हम लोग परिलक्षित भी करते हैं, जो यहाँ से फीडबैक हम रिपोर्ट देते हैं। तो फीडबैक में अभी हाल में समस्या नहीं है और असंतुष्ट फीडबैकों की संख्या भी लगभग 35% गिरी है टोटल फीडबैक में से। तो परसेंटेज में सुधार हो रहा है गुणवत्ता में लगातार, और ये जो बचा हुआ है ये भी इसको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। सर, एक लोगों में ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति रह रही है, जो कह रहे हैं कि तालाबों पे कब्जे ज़्यादा हैं और वो नहीं हट पा रहे हैं। ज़्यादातर लोग मकान के बने हुए हैं, उसमें उनको सुविधा दी जा रही है। देखिए, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय की स्पष्ट गाइडलाइन है कि जहाँ पर रिहायशी इलाका है, अगर वो किसी प्रकार का अतिक्रमण है, पक्का निर्माण है, व्यक्ति रहता है, तो उस केस में हम लोग अगर वो पात्र है तो उसका आवास निर्धारण यथासंभव करने के बाद ही उसको हटाने विस्थापन की कार्रवाई करें। जहाँ तक बात उस तरह के अतिक्रमण की है जहाँ पर डुप्लीकेशन है, वो कहीं और भी रहता है और उसके बावजूद घर बना के रह रहा है, वहाँ पे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। नरथुआ में कार्रवाई हुई, यहाँ पर भी हमने करीब 30 से ऊपर हेक्टेयर तालाब की भूमि चिन्हित करी है और होली के बाद उस पर अभियान चलाया जाएगा। ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जबकि बात बिल्कुल क्लियर है कि समेकित निधि से, ग्राम निधि से अगर कोई कार्य करवा सकते हैं तो इसमें ये बिल्कुल मैसेज क्लियर होना चाहिए। कार्रवाई अपने सामने करवाएं, उसको लिखा पढ़ी सूचित करवाएं, जिससे कि कॉन्फिडेंस आए कि SDO को आप सूचित करिए, उनको बताइए, प्रकरण के बारे में ब्रीफ करिए और उसके बाद प्लान करके उसका मौके पर निवारण कराएं, ताकि समाधान केवल कागजों में न रहे। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।
अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।